हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज संडे का दिन है। आज भी हम ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाने का कारण यह है कि एक कस्टमर आने वाले हैं। हमारे पास एक इंक्वायरी आई है। उन्होंने कहीं से पीपीएफ कराया था और वो पीपीएफ जो है वो लाल पड़ गया है, पीला भी पड़ गया है, क्रैक्स भी आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ है उसके अंदर हो गई है। तो वो हमको आज वो गाड़ी दिखाने आ रहे हैं हमारे स्टूडियो पे। तो आज हम गाड़ी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट हुए हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोगों को सस्ते पीपीएफ की तरफ नहीं जाना चाहिए। सस्ता हो सकता है, ऐसा नहीं कि सस्ते में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्वालिटी को चेक कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी। इसीलिए हम लोग इस तरीके की चीज़ें ही आपको अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं कि आप ये सब देख पाए कि रियल टाइम में जब आप 2-5 हज़ार बचाने के चक्कर में अगर इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं तो वो आप ही की गाड़ी के लिए नुकसानदायक है। अभी हम लोग उस गाड़ी पर से पीपीएफ भी निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिले। आइए चलते हैं ऑफिस की तरफ और वेट करते हैं गाड़ी के आने का। जैसे गाड़ी आती है फिर मैं आपको उसके ऊपर दिखाता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई है। हम लोग पहुंच चुके हैं ऑफिस। अब हम हमारे रूटीन के कुछ काम है, अकाउंटिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में कस्टमर आने वाले हैं तो हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आते हैं, फिर हम उनकी गाड़ी चेक करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। क्योंकि हम तो देख चुके हैं, हमारे पास फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आ चुके हैं, तो हम लोगों ने पहले ही वो चीज़ देख ली है। बट आप लोगों को डिटेल में दिखाने के लिए गाड़ी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाड़ी आती है वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं अपने रूटीन के काम कंप्लीट करता हूँ। तब तक हमारा स्टाफ भी आ जाएगा, तो बाकी सब लोग, शैलेन जी, प्रांजल, सब लोग आ जाएंगे। देन फिर हम लोग इसका आगे का वीडियो शूट करेंगे। आ चुकी है और गाड़ी पर अब हम काम शुरू करेंगे। अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे मेरे साथ में ही कि गाड़ी के ऊपर पूरा जो पेंट है उसका ग्लॉस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, पीपीएफ लाल पड़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक बात अच्छी हुई कि कस्टमर ने पीपीएफ जो है वो सिर्फ बोनेट पर ही लगवाया था। बोनेट के अलावा किसी और एरिया के ऊपर पीपीएफ को नहीं अप्लाई करवाया था। उन्होंने बाकी एरिया पर सिरेमिक कोटिंग करा रही थी। तो जो भी डिफेक्ट्स है वो उनके बोनेट एरिया पर ही हैं। अभी हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सबसे पहले हीट देंगे। कॉर्नर्स खोलने के बाद में इसको हीट देंगे, हीट देके ताकि वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा, और फिर उसको निकालना शुरू करेंगे। निकालने के बाद में इसमें चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा एडेसिव भी छूटेगा, तो वो एडेसिव हम लोग निकाल कर उसके बाद में इसको प्रॉपरली केमिकल से, ग्लू रिमूवर से क्लीन कर देन इसके ऊपर रबिंग पॉलिश करेंगे ताकि उसका एक्चुअल ग्लॉस वापस आ सके। तो ये प्रोसीजर हम लोग अभी फॉलो करने वाले हैं इसके अंदर। हाँ, बस ये कोशिश रहेगी हमारा कि हम इसका पेंट रिमूव होने से बचा सकें, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार पेंट भी रिमूव हो जाता है अगर पुअर क्वालिटी पीपीएफ होता है तो। या फिर एक कंडीशन ये बनती है कि अगर आपका व्हीकल जो है वो रिपेंटेड है, उस कंडीशन में अगर आप उस पर पीपीएफ लगाते हैं तो वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट कस्टमर के केस में ये रिपेंटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड न्यू व्हीकल के ऊपर ही इसके ऊपर पीपीएफ लगवा लिया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इजीली रिमूव हो जाए और कस्टमर की व्हीकल भी प्रोटेक्ट रह जाए पीपीएफ की वजह से। और एक मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सभी लोगों से कि कभी भी थोड़ा पैसा बचाने के लिए पुअर क्वालिटी पीपीएफ की तरफ ना जाएं। एक अच्छा पीपीएफ लें, एक अच्छे ब्रांड स्टोर से पीपीएफ लें, और जिनका ट्रस्ट हो मार्केट में उनके पास जाएं, उनसे लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्रांड के साथ में नहीं भी काम कर रहे होंगे,
बट वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका अनुभव उतना ज़्यादा है। तो अकेला ब्रांड स्टोर ही नहीं काफ़ी होगा, क्योंकि इन कस्टमर ने भी ब्रांड स्टोर से ये पीपीएफ लगवाया था अपने बोनेट के ऊपर, बट फिर भी उनके साथ में जो हुआ वो अभी हम सबके सामने ही है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी आप अपनी कार पर डिटेलिंग प्लान करें तो सबसे पहले उस डिटेलिंग स्टूडियो के ऑनर का या वहाँ के स्टाफ का टेक्निकल बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें कि वो कितने प्रोफिशिएंट है अपनी स्किल में, या ऐसा ना हो कि सिर्फ वो ब्रांड स्टोर की फ्रेंचाइज लेकर आ गए हैं और उन्होंने स्टोर खोल लिया है, उनको ऑटोमोबाइल का ये भी नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार आपकी है और आपकी भी इसको लेकर जिम्मेदारी बनती है कि आप सही डिटेलर चुनें जो कि आपकी गाड़ी पर सही प्रोडक्ट अप्लाई करे और उसके साथ में ही सही सर्विसेज। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये पीपीएफ लाल पड़ चुका है, तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि पीपीएफ निकालते समय पीपीएफ अंदर से पूरी तरीके से लाल हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये थोड़े दिन और इस सरफेस पर रह जाता तो शायद पेंट को भी पूरी तरीके से डैमेज कर देता, बट ये अच्छा हुआ कि कस्टमर समय रहते ही हमारे पास आ गए, तो हमने इसे इजीली रिमूव कर दिया है और इसके पेंट के ऊपर भी कोई ऐसा निशान नहीं आया है फिलहाल की स्थिति में। जो भी है वो ग्लू और एडेसिव है। बाकी ग्लू को क्लीन करने के बाद में हमको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक्चुअल में पेंट सरफेस किस कंडीशन में है, क्योंकि अभी तक जो हमने पीपीएफ निकाला उसमें तो हमको ऐसा नहीं लगा कि कहीं से पेंट रिमूव हुआ है या क्लियर को कहीं किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुई है। तो अभी देखते हैं, इसको निकालने के बाद में ग्लू रिमूव करके इसको पॉलिश करते हैं और देन फिर फाइनल रिजल्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोगों ने पीपीएफ को रिमूव कर दिया है कार के ऊपर से, उसका ग्लू निकाल दिया है, उसके ऊपर से पॉलिश भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। एक बार और हम लोग रबिंग पॉलिश कल मॉर्निंग में फिर से इसके ऊपर करेंगे, इसको पूरा वॉश करवा कर, ताकि और ज़्यादा अच्छी फिनिश आ सके। तो कल मैं आपको इसके फाइनल शॉट दिखाऊंगा कि निकलने के बाद में पीपीएफ बोनट कैसा दिख रहा है। तो जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है अभी तक की कंडीशन में, तो वो पीपीएफ निकल चुका है। हाँ, हालांकि कुछ एरियाज पे, छोटे मोटे एरियाज पे उसने पेंट को डैमेज किया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पेंट तो बच ही गया है। तो फाइनल शॉट हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।